हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटी पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से यहाँ पे आईटी पास होल्डर्स के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल कितनी पोस्टें निकाली गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है। सारा डिटेल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से निकाली गई जो कि स्किल एम्प्लॉयमेंट या इंटर्नशिप डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर ये वैकेंसी है। और ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। और इसमें अपन एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप। और ये रिक्रूटमेंट जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए निकाली गई जो कि डिफरेंट आईटी कॉलेज आसाम के अंदर, वहां के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अपन बात करें तो अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, लगभग सभी ट्रेड को मौका दिया गया है। तो ये अपन सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो इसमें कुल नंबर ऑफ पोस्ट 11 पोस्ट निकाली गई है। और इसका पे स्केल की बात करें तो आपका बेसिक 14,000 से लेकर 17,000 तक आपका बेसिक रहने वाला है। और पे बैंड 2 रहने वाला है, जिसका मतलब ग्रेड पे आपकी 6800 ग्रेड पे की ये जॉब रहने वाली है। बाकी इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेज जो कि अदर अलाउंसेज जो भी आपके लागू होते हैं आसाम गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास हायर सेकेंडरी होने चाहिए, प्लस में आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है एनटीसी, तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एनटीसी या एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो अप्लाई कर सकते हो। प्लस में आपके पास 1 ईयर्स का इंडस्ट्रियल टीचिंग या एक्सपीरियंस रहना चाहिए, मतलब आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया का या टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब आप पीयूसी सेक्टर का हो तो भी चलेगा, ऑटोनोमस सेक्टर का हो तो भी चलेगा, या लिमिटेड कंपनी का तो भी आपके पास एक्सपीरियंस चलेगा। यानी कि मोटा मोटा बात करें तो आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस में आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी नहीं है तो एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। बाकी ये पोस्टों का डिवाइडेशन बताया इन्होंने, नंबर ऑफ 4 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाली है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, और आरब वीमेन कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। और ये टोटल ये मतलब एरिया वगैरह दिया है, इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी एससी एसटी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2, इस हिसाब से पोस्टें रहने वाली है। बाकी दूसरी वैकेंसी बात करें तो आपकी जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्टें निकाली गई है। और ये पे स्केल जो इलेक्ट्रिशियन का था वही लागू होगा आपके पास। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आपके पास हायर सेकेंडरी रहना चाहिए, प्लस में आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या प्लस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिवाइडेशन दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे पोस्ट निकाली गई वेल्डर ट्रेड के लिए, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 11 पोस्ट निकाली गई है। बाकी पे बैंड आपका सेम रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम रहने वाली है। बाकी आप पोस्टों को डिवाइडेशन देख सकते हो कैटेगरी वाइज। इसके अलावा पोस्ट 4 नंबर पे जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट निकाली गई है। और पे बैंड आपका सेम रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। बाकी आप ये पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो कैटेगरी वाइज। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कुल 6 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें पे स्केल आपका सेम रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका सेम रहने वाला है। और आपका ये पोस्टों का कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन देख सकते हो। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर कटिंग एंड सीविंग के लिए 6 पोस्टें निकाली गई है, जो कि मतलब सेम पे बैंड और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। इसके अंदर आप कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल पे स्केल सेम रहने वाला है, कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। बाकी ये आप कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, या आप कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। बाकी जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग के लिए कुल 3 पोस्ट निकाली गई है, ये पे बैंड सेम रहने वाला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम रखा गया है। बाकी ये
पोस्टों का डिवाइडेशन है। बाकी जूनियर इंस्ट्रक्टर IT ESM के लिए कुल 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें ये कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। बाकी इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, ये कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। सभी पोस्टों के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, जो कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के आपके पास ITI रहना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बाकी ये मैकेनिक डीजल के लिए आप पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। बाकी मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, और इसके अलावा मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए कुल 2 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए कुल 11 पोस्ट निकाली गई है, और इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। ये सारी ट्रेडों को मौका दिया गया, सभी लगभग सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट की बात करें तो आपके पास एज लिमिट है, इनकी एज लिमिट 1/1/2025 ये काउंट करेंगे, जिसके अंदर आपकी एज 18 से 40 ईयर्स तक एज रखा गया है। 18 से 40 के अंदर एज रहना चाहिए। बाकी जो एज के अंदर रिलैक्सेशन है, एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन रखा गया है। OBC कैंडिडेट या MCBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आपके पास 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन रखा गया। MOBC कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए मतलब ये अलग से दे रहा है, और ये PWD कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अपन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है, आपकी 0 रुपए एप्लीकेशन फीस रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मतलब आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मतलब आपका MCQ टाइप होगा, जो कि मतलब OMR पे ले जाएगा रिटन टेस्ट, जो कि आपका 2 आवर्स का पेपर रहेगा, और ये आपकी गुवाहाटी के अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये आपका पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेगा, और आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी रॉन्ग आंसर पे। तो मतलब मोटा मोटा बात करें तो आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, और आपका पेपर 2 घंटे का रहेगा, जो कि गुवाहाटी के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अंदर पेपर के अंदर बात करें तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के 60 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक डिजिटल लिटरेसी के 15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बताया गया, मतलब ये फर्स्ट पेज के अंदर आपके मतलब एडमिट कार्ड के अलावा आपको मतलब एग्जाम देने जाओ तो आपके पास कोई ID वगैरह रहना चाहिए। सेकंड पेज आपका मतलब फर्स्ट पेज रिटन टेस्ट होने वाला, सेकंड पेज के अंदर आपको 1:4 के अनुपात में कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, जो कि गुवाहाटी के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके अंदर आपका मतलब स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा। बाकी इसके अलावा ये आपके मतलब 150 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आपका मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज उनको देखा जाएगा, और रिटन टेस्ट विल बी रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा। द सिलेक्शन लिस्ट शेल रिमेन वेल्ड फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पर्पस, मतलब आपकी मतलब वेटिंग वगैरह के बताएगा 12 महीने तक कोई कैंडिडेट छोड़ते या मतलब उसके बारे में, तो आप 12 महीने तक आपकी सिलेक्शन लिस्ट पब्लिकेशन की जाएगी। आपको अप्लाई कहाँ से करना, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है dct.assam.government.in की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने होंगे, जैसे लेटेस्ट फोटो है, एडमिट कार्ड, या मतलब पास सर्टिफिकेट है हाई सेकेंडरी क्लास का, इसके अलावा क्वालिफिकेशन है, स्कैन सिग्नेचर वगैरह, सब आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको फॉर्म को फिलअप करना। बाकी मैं आपको इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने की डेट बता दूं, आपके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 2/9/2025 से स्टार्ट हो गए हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3/10/2025 रखा गया है। बाकी 3/10/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो 2/9 से लेके। बाकी एन अप्लीकेंट है सबमिट ओनली वन आपको प्रत्येक स्टूडेंट एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए, जो कि मैंने आपको जो सारा डिटेल था मोटा मोटा सारा बता दिया। बाकी आपका फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के सारे डाउट्स लूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।